अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप स्केल कैसे करेंगे। अगर आप फुल फ्लैज इस बिजनेस के अंदर घुस गए और आपको छोटे छोटे क्लाइंट्स मिल गए, आप फेसबुक के थ्रू उनके लिए प्रॉफिटेबल सेल्स ला पा रहे हैं, आप उनकी एड्स की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं, इंगेजिंग वीडियो एड्स बना रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि अब मैं अपनी एजेंसी को बड़ा करूं और मैं इस फ्रीलांसिंग वाली एक मोड से बाहर निकलूं। ठीक है, अब मैं एक बिजनेस ओनर वाले मोड के अंदर घुसूं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप स्केलिंग से पहले जो आपको करना है वो अपनी नॉलेज का एक्सपेंशन है। अभी तक तो आप एक्सपर्ट फेसबुक एड्स के अंदर थे, आप गूगल एड्स की भी सर्विसेज दे रहे थे, आपने आउटसोर्स कर लिया काम। आप एसईओ की भी सर्विस दे रहे थे, आपने आउटसोर्स कर लिया काम। छोटे छोटे क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे हैं। बड़ा क्लाइंट मीटिंग से मिलता है और मीटिंग भी फिजिकल होती है। ठीक है, आप ऑनलाइन कॉल के ऊपर या ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर बड़े क्लाइंट को एक्वायर नहीं कर सकते। बड़े क्लाइंट के लिए आपको उससे मिलना पड़ेगा जाके। और जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो क्लाइंट के 10 मसले होते हैं और वो 10 मसले जरूरी नहीं है किसी एक डोमेन के अंदर हो। उसको हो सकता है गूगल एड्स के अंदर प्रॉब्लम है, हो सकता है एसईओ की सर्विसेज चाहिए, हो सकता है फेसबुक एड्स की सर्विसेज चाहिए। तो उसके पास क्या उसको मसले निकल आए, किस डोमेन के अंदर मसले निकल आए, क्या सर्विसेज आपको उसे ऑफर करनी पड़े कि जिसकी वजह से वो आपका क्लाइंट बने। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपर्ट फेसबुक एड्स के अंदर है, आपको पता है यार फेसबुक एड्स के अंदर तो मैं चीता हूं। लेकिन जब आप क्लाइंट से मीटिंग करने जानते हैं तो ज्यादा दर्द उसको गूगल एड्स में हो रहा है और आप गूगल एड्स की वहां बात ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक्सपर्ट बन जाए। अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपर्ट हैं तो गूगल एड्स की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, ताकि जब आप मीटिंग करने जाएं तो मीटिंग क्लोज करने के लिए आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है और कन्विंस करने के लिए फिर आपके पास वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फेसबुक एड्स आप वहां पकड़ के बैठ जाएंगे मीटिंग के अंदर, तो वो तो फिर क्लाइंट आपके हाथ से निकलेगा। तो नॉलेज की एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने अंडर एक टीम बिल्ड करेंगे तो टीम आप बिल्ड कर ही नहीं सकते कि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि अब आपको टीम बिल्ड करनी है। टीम बिल्ड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, इनिशियल लेवल के ऊपर जब आप स्केलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पास अच्छे छोटे छोटे क्लाइंट्स काफी आ गए और अब आप चाह रहे हैं आप स्केलिंग की तरफ जाएं, तो इसके लिए आप किसी जूनियर डिजिटल मार्केटर को हायर करेंगे कि जिसके पास थोड़ी बहुत, उसने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, कहीं से कुछ सीखा हुआ है, उसके पास नॉलेज है। उसको आप अपने साथ बिठाएंगे और अपने साथ बिठाकर उसको ट्रेन करेंगे। अब आप उसको ये एज्यूम करेंगे कि अब ये मेरा राइट हैंड है, अब जो काम मैं वो कर रहा हूं वो काम मुझे इसके ऊपर शिफ्ट करना है, और उस काम की शिफ्टिंग की ट्रेनिंग आप उसको देंगे। अच्छा, अब ट्रेनिंग, अभी तक तो आप घर से काम कर रहे थे, आप फ्रीलांसर थे, कोई ऑफिस वगैरह आपने नहीं लिया हुआ, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है को वर्किंग स्पेस। को वर्किंग स्पेस आपको 10-12 हज़ार रुपए के अंदर पर सीट मिल जाती है गालिबन, और बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर मिल जाती है। अगर मैं कराची की बात करूं तो यहाँ कराची के अंदर 12-15 हज़ार रुपए के अंदर गालिबन आपको को वर्किंग स्पेस मिल जाता है, एक सीट मिल जाती है। तो एक आपकी सीट होगी, एक आपके साथ उस फ्रीलांसर की सीट होगी कि जिसको आप ट्रेन करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्केल करने से पहले जब आप इनिशियल लेवल के ऊपर भी क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन अपनी सब करानी है। आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग की वीडियोस में एजेंसी वाली। ठीक है, तो अब आप उस फ्रीलांसर को हायर करेंगे कि जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसने कहीं से कोई कोर्स वोर्स किया हुआ है, वो जानता है, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अब आप अपने काम को उसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, और एक फ्रीलांसर जो आप हायर कर रहे हैं वो एक डोमेन के लिए एक फ्रीलांसर हायर होगा। अब जैसे जो फेसबुक एड्स हैं उसके लिए आप एक बंदा हायर करेंगे, उसको फिर आप और कोई सर्विस के अंदर नहीं डालेंगे, उसको आप गूगल एड्स में नहीं डालेंगे, उसको आप एसईओ के अंदर नहीं डालेंगे, आप उसको फेसबुक एड्स के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर डिफरेंट लोगों को हायर करेंगे। आप हर डोमेन के लिए, जैसे एसईओ के लिए आपके पास एक अलग बंदा होगा, गूगल एड्स के लिए आपके पास एक अलग बंदा होगा, फेसबुक एड्स के लिए आपके पास एक अलग बंदा होगा, टिकटॉक एड्स के लिए अलग बंदा होगा, लिंक्डइन के लिए अलग बंदा होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग बंदा होगा। इस तरीके से हर डोमेन के अंदर आपको अलग अलग बंदे हायर करने हैं, और हायरिंग का प्रोसेस ये होगा जो मैंने आपको बताया। जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, जैसे कि आपने 3-4 फ्रीलांसर्स को हायर करके अपनी एक टीम बिल्ड कर ली, तो फिर आप जो एक्सपर्ट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको फिर आप हायर कर सकते हैं। ठीक,
तो ये आपका सेकंड स्टेप है। उसके बाद आपका जो सारा फोकस है वो होगा सेल्स और ऑटोमेशन के ऊपर, क्योंकि अभी तक आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, सारा काम आपको खुद करना पड़ रहा था। अब आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने काम को दूसरे फ्रीलांसर के ऊपर जो आपकी टीम का हिस्सा है अब, और अब आपका सारा फोकस सेल्स के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर है और ऑटोमेशन के ऊपर है कि जो सिस्टम है पूरा उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं, कि जो एक लीड से लेकर कन्वर्जन तक का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर आपको ऑटोमेशन लेकर आनी है। कि जब आपके पास एज अ लीड कोई आ जाता है, ठीक है, तो फिर उस लीड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फिर उस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर एक क्लाइंट आपका बन जाता है, एक्वायर हो जाता है, उसके बाद फिर उसके क्या ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस है, किस तरह आप उसको ऑनबोर्ड करेंगे, ठीक है, तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, इसको आपने ऑटोमेट करना है चीजों को। ये नहीं कि यार एबीसी कंपनी का मेरे पास काम आया हुआ है, हाँ ये तुम कर लो, उसका काम है ये तुम, नहीं, ऐसे नहीं। प्रॉपर एक फ्लो के अंदर आपको मैनेजमेंट करनी है कि अगर कोई लीड आई है, ठीक है, अभी जब मैं लीड जनरेशन के ऊपर आऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको लीड मैनेजमेंट बताऊंगा कि अगर एक लीड आई है तो अब आपने उस लीड की इंटेंशन देखनी है या फिर उस लीड की स्टेज देखनी है कि एग्जैक्टली किस स्टेज के ऊपर वो हो सकता है। उस स्टेज के हिसाब से आपने उस लीड को असाइन करना है कहीं और, ठीक है। तो वो अभी बातें सारी अभी आएंगी, आगे चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका जो काम होगा वो सेल्स और ऑटोमेशन के ऊपर होगा। आपको सारी मीटिंग्स करनी होंगी, जाकर आपको कन्विंस करना होगा। इन शॉर्ट आपको लोगों को घेरना होगा। आपका सिर्फ ये काम होगा कि आप बिजनेस लेकर आएंगे, काम खुद करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद नीश सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई एजेंसी कामयाब नहीं हो सकती अगर वो किसी नीश के ऊपर काम नहीं कर रही। एजेंसी की कामयाबी की बात ये नहीं है कि आप महीने का 20 लाख कमा ले, महीने का 30 लाख कमा ले। मैं यहां पर करोड़ों की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको हाईएस्ट लेवल के ऊपर स्केल करने के लिए अपनी नीश को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप रियल एस्टेट की नीश के अंदर काम कर रहे हैं कि आपके सारे क्लाइंट्स रियल एस्टेट हैं। आप किसी नीश के अंदर अगर आ जाते हैं तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बिजनेस लाना आपके लिए आसान हो जाता है। आपको क्लाइंट्स बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं और क्लाइंट्स तगड़े तगड़े मोटे मोटे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो नीश सिलेक्शन सबसे पहले कि आपको रियल एस्टेट पे काम करना है, आपको हॉस्पिटैलिटी में काम करना है, आपको एजुकेशन के बिजनेस में काम करना है, ठीक है। तो आपको अपनी नीश को सेलेक्ट करना है और उस नीश को पकड़ के फिर आपको आगे चलना है। आप अगर एक नीश को पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने रियल एस्टेट की नीश पकड़ ली। अब ये रियल एस्टेट की नीश के अंदर आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आ गया कि जिसको लेट्स से वो एजुकेशन की नीश के अंदर है, कोई स्कूल हो सकता है या कोई बैंक आ गया आपके पास, आप फेल हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। आप महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, एजेंसी मॉडल से, आपकी बहुत बड़ी एजेंसी है, ठीक है, 50 से 100 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, फिर भी आप फेल हो सकते हैं। नीश इतनी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं फेलियर की एग्जांपल आपको दी है इसीलिए दी है कि जब आप किसी नीश के अंदर काम कर रहे होते हैं तो नीश के अंदर काम करते हुए आपको मार्केट के डायनेमिक्स का अंदाजा होता है, ठीक है। क्योंकि सेल्स जो आ रही है वो सेल्स सिर्फ ये नहीं कि आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं, आपको प्रॉपर मार्केट के डायनेमिक्स पता होने चाहिए। तो जब आप किसी एक नीश के अंदर काम कर रहे हैं तो उस नीश के डायनेमिक्स आपको पता है, तो वहां फिर आप जीता है, ठीक है। तो एजेंसीज फेल भी हो जाती हैं अगर वो अपनी नीश चेंज कर दी। जैसे मैं रियल एस्टेट का बंदा हूं, मैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट करता हूं, मेरे पास कोई बैंक आ गया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के मार्केट डायनेमिक्स मुझे नहीं पता, कि जिसकी वजह से वहां फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो हमेशा नीश बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप जितनी बड़ी एजेंसी हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज रियल एस्टेट के अंदर है तो बैंक आपको काम नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ये बात बैंक को भी पता है कि आप फेल हो सकते हैं उसके साथ, और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि आप फेल हो सकते हैं, हालांकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ गया। इसलिए नीश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अल्टीमेटली किसी ना किसी नीश के अंदर अपना अपनी एजेंसी को आगे लेके चलना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि किस तरह आप कन्वर्ट करेंगे अपनी एजेंसी को, स्केल करेंगे, और जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, जो इनिशियल हमारा लेवल था कि आप सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, आप एड्स चलाकर लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, दिमाग खुलता है, अप्रोच बदलती है चीज़ें, और जो हैंडलिंग है चीज़ों की वो बेहतर होती है।
तो आप खुद ही फिर हल्के हल्के स्टेप इन होते चले जाते हैं और ग्रो करते चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नॉलेज एक्सपेंशन, उसके बाद आप ट्रेनिंग्स करेंगे। ट्रेनिंग्स के बाद अगर आपके पास मतलब अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं तो फिर आप एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। सारा फोकस आप अपना सेल्स के ऊपर रखेंगे, ऑटोमेट करेंगे बिजनेस को, अपने बिजनेस के अंदर फ्लोज बनाएंगे, स्टेजेस बनाएंगे, स्टेज 1 ये है, स्टेज 2, स्टेज 3 है। स्टेजेस के हिसाब से बंदे असाइन करेंगे और फिर अपनी नीश के अंदर आगे प्रोग्रेस करेंगे, जो भी आपकी नीश है। कभी भी इधर उधर का काम पकड़ के एक जनरल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मत बनिएगा। एक जनरल एजेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर सिर्फ उसका है कि जो किसी नीश के अंदर काम कर।